तो यार इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अभी फिलहाल तुम कितने घंटे पढ़ाई कर पा रहे हो। बहुत सारे बच्चों का आंसर होगा कि भैया 16 घंटा, भैया 15 घंटा, भैया 17 घंटा, 18 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, ऐसे हम पढ़ाई कर पा रहे हैं। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा स्टडी आवर कितना है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तुम वो जो 12 घंटा 17 घंटा पढ़ते हो उसमें इफेक्टिव स्टडी आवर कितना है। अब ये शायद तुम्हारा 8 घंटा 9 घंटा भी नहीं हो पाएगा सही से। ये तुम्हारी रियलिटी, ये सिर्फ तुम्हारी रियलिटी नहीं है, बहुत सारे बच्चों। देखो अगर तुम 1 घंटा पढ़ने के लिए बैठे, उस 1 घंटा में तुमने कितना इफेक्टिवली पढ़ा बिना डिस्ट्रैक्शन से, बिना उठे हुए, तो शायद वो 20 मिनट 30 मिनट भी मुश्किल से। बहुत सारे बच्चे इससे परेशान है कि भैया 10 मिनट भी सही से बैठ नहीं पा रहे, 20 मिनट भी सही से बैठ नहीं पा रहे। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें एक प्रॉपर शेड्यूल दे रहा हूँ, प्रॉपर टाइम टेबल दे रहा हूँ। इसको अगर तुम फॉलो कर लिए अगले 6 महीने तक तो तुम्हारा नीट में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और सिर्फ नीट 2025 ही नहीं बल्कि 26, 27, 28, 29, 30 किसी भी नीट का तैयारी कर रहे हो तुम उसमें आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो, वो भी पहला अटेम्प्ट में। मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह पा रहा हूं कि ये सेम चीज को मैंने खुद करा है। लास्ट के 4 मंथ में रगड़ के मेहनत करा था भैया, 24 घंटा भी लगातार मैंने पढ़ाई करा है लाइब्रेरी के अंदर, तब जाके मेरा पहली बार में सिलेक्शन हुआ था। अगर नॉर्मल शेड्यूल मेरे से पूछोगे तो 15 घंटा से कम मैंने कभी पढ़ाई करा ही नहीं। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि यार मेरा 5 घंटा पढ़ के सिलेक्शन हो गया, 6 घंटा पढ़ के सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। अगर तुम भी एक एवरेज बच्चा हो तो तुम कभी ये मत सोचना यार कि 6 घंटा पढ़ेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, 7 घंटा पढ़ेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं तुम्हें आगे ये बता रहा हूं यार कि मिनिमम तुम्हें 12-13 घंटा हर रोज पढ़ाई करना पड़ेगा, मिनिमम। अगर वो तुम नहीं कर पा रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद वो तुमसे होने लगेगा। मैं 99% श्योर हूं। इस वीडियो में मैं तुम्हें एक 21 डेज का चैलेंज दे रहा हूं, जिस चैलेंज को तुम्हें एक्सेप्ट करना, एनी हाउ एक्सेप्ट करना है। और अगर तुम नहीं कर पाओगे तो भैया जा सकते हो इस वीडियो को यहां छोड़ के। मुझे पता है कि 90% बच्चे यहां से चले जाएंगे क्योंकि आपका रिटेंशन बहुत कम हो चुका है, आपको अच्छी चीजों में मजा नहीं आ रहा है। भैया आज मैं तुम्हें एक टाइम टेबल दूंगा, उसे तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करना एक पेनफुल प्रोसेस होगा और तुम ये चीज नहीं करोगे, तुम इस वीडियो को यहां से छोड़ के चले जाओगे। क्यों? क्योंकि सच में इसमें बहुत पेन होगा। इसके बदले तुम क्या करोगे? हाँ चलो जो हम कर रहे हैं वो करते रहेंगे, है ना, जैसा चल रहा है वैसा चलते रहेगा। ऐसा चलते रहा तो सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ फिर से, बहुत रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत हार्श ट्रूथ है ये तुम्हारा कि तुम सही से पढ़ भी नहीं पा रहे हो। सही से तुम 12 घंटा हर रोज का पढ़ भी नहीं पा रहे हो तो कहाँ सिलेक्शन होगा? तुम्हें पता है मैं क्यों बोलते रहता हूँ यार मेहनत करो, मेहनत बहुत करो। देखो अभी मैं 12 नहीं 13 घंटे की ड्यूटी करके आया। मेरे आंखों में दिख रहा होगा तुम्हें नींद। 13 घंटे की लगातार ड्यूटी करके आया हूँ और 3 दिन से लगातार ऐसा चल रहा है। नाइट ड्यूटी, शाम में 7 बजे जाता हूँ, सुबह में 8-9 बजे आता हूँ। 13 घंटे की लगातार ड्यूटी और इस बीच में बैठता तक नहीं हूँ, सही से खड़ा रहना होता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कि मेहनत करना सीखो यार, पढ़ाई करनी यार बैठ के टेबल पे। बहुत आसान काम है तुम्हारे लिए। फिर भी बहुत सारे बच्चे होते हैं पढ़ नहीं पाते भैया, फोकस नहीं हो पाता भैया, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते भैया। ये सारी चीजें बस बहाना है। प्लीज इसको दूर करो और पढ़ाई करने में मन लगाओ। अगले 6 महीना में अगर तुम सही तरीके से पढ़ लिए, सिलेक्शन हो गया तो भैया लाइफ तुम्हारा बदल जाने वाला है। तो तुम सबसे पहले इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये लिख के जाओ कि मैं इस टाइम टेबल को फॉलो करूंगा। अगर नहीं भी करोगे तो ये लिख के जाओ कि भैया आज के बाद मुझे 15 घंटे से कम की पढ़ाई करनी ही नहीं है। आज के बाद 15-16 घंटे की पढ़ाई मेरा हर रोज होगा और वो भी इफेक्टिव होगा। हमारा 15 घंटा 16 घंटे का पढ़ाई उतना मैटर नहीं करता। उस 15 घंटे 16 घंटे की पढ़ाई में तुमने इफेक्टिवली कितना घंटा पढ़ा है वो ज्यादा मैटर करता है। इफेक्टिवली पढ़ाई करने के लिए करना ये होता है कि अगर तुम पढ़ाई करने के लिए बैठे तो उस समय तुम्हारा फोन दूर होना चाहिए, घर के लोग तुमसे दूर होना चाहिए। मतलब तुम फोकस्ड होके आराम से पढ़ाई करोगे। तो तुमने सुना होगा कि 8 घंटा पढ़ के ही नीट निकाल लिया, हर रोज बस 8 घंटा पढ़ते थे। उन लोगों का फोकस बहुत इफेक्टिव होता है, 100% फोकस के साथ वो पढ़ाई करते हैं। मतलब अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे। मस्ती कर रहे हैं तो मस्ती करेंगे 100% इफेक्टिवनेस के साथ, वो भी। तो अगर तुम्हारा इफेक्टिव आवर इंक्रीज हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर तुम 10 घंटा भी पढ़ोगे तो ये तुम्हारे लिए इनफ है। लेकिन यार तुम्हारा तो फोकस ही खराब हो रखा है, तो तुम कैसे सोच रहे हो कि 8 घंटा पढ़ के काम चला लेंगे?
तुम टॉपर भी नहीं हो, तुम एक एवरेज बच्चा हो, फिर कैसे सोच रहे हो यार कि 8 घंटा पढ़ के काम चला लेंगे। हाँ, अगर टॉपर हो तो भैया ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम जा सकते हो। लेकिन अगर तुम एवरेज बच्चा हो और तुम चाहते हो कि अगले साल तुम्हारा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो, तो भैया ये वीडियो तुम्हारे लिए वरदान होने वाला है। जब लास्ट के महीने में मेरे से पढ़ाई नहीं होता था तो मैंने पढ़ाई छोड़ नहीं दिया यार कि हाँ मेरे से पढ़ाई नहीं हो रहा भैया, बहुत बर्डन है, हमारा दिमाग खराब ही रहता है। ऐसा मैंने कभी नहीं करा। मैंने क्या करा यार कि खुद को और झोंकने के लिए पढ़ाई में लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया और सुबह 6 बजे लाइब्रेरी जाता था और शाम में 12-1 बजे रिटर्न आता था। समझ लो कितने घंटे हो गए। उससे पहले बस नीचे गए, खाना खा लिए, फिर गए पढ़ाई करने के लिए। हाँ, मुझे पता था यार मेरा इफेक्टिवनेस थोड़ा कम है, तो चलो मैं अपना स्टडी आवर इंक्रीज करके रखूंगा। मैंने अपना स्टडी आवर इंक्रीज कर लिया। सुबह 6 बजे पहला बंदा होता था जो लाइब्रेरी का गेट खोलता था और 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक पढ़ाई करके फिर रूम रिटर्न आता था। इस वीडियो के लास्ट में एक प्रॉपर प्लान तुम्हारे पास होगा, है ना। तुम खुद करोगे। एक पेन पेपर निकालो यार, निकालो उसको, निकालो, मैं बोल रहा हूं निकालो, और बैठो और लिखो कि अगले 1 महीना में, अगले 1 सप्ताह में और अगले दिन तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिना प्लानिंग के तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। और प्लानिंग में हमें ये करना होता है यार कि आज मुझे क्या पढ़ना है, पूरे 1 सप्ताह के अंदर मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है, पूरे 1 महीने के अंदर मुझे कौन कौन सा यूनिट कंप्लीट करना है। इसको बोलते हैं प्लानिंग। अगर तुम्हारे पास प्लानिंग रहेगा, थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर प्रेशर रहेगा जिसके लिए तुम बहुत काम करोगे। डेली प्लानिंग एक नाइट पहले करा जाता है। जब तुम नाइट में सोने जा रहे हो, तुम कल क्या क्या कंप्लीट करोगे, क्या क्या पढ़ने वाले हो, वो चीज को तुम प्लान कर लो। तुम्हें करना क्या है कि जो चैप्टर तुम्हें पढ़ना है, जो टॉपिक तुम्हें पढ़ना है, वो निकाल लो, है ना, वो पेपर पे लिख लो। लिखने के बाद जब तुम सुबह उठोगे तो उसको कैसे फॉलो करोगे वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो यार, एक सीरीज मैंने बना रखा है जो खुद मैं फॉलो करता था, वही मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हें ये बेयर मिनिमम 12 घंटे की पढ़ाई करनी है। और वो कैसे करनी है, देखो सुबह उठोगे तो सबसे पहले तुम्हें ये करना है कि 2 चैप्टर तुम्हारा बायोलॉजी का रिविजन होना ही चाहिए। मैं 4-4, 5-5 रिवीजन करता था 2-3 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर तुम्हें 2 चैप्टर पढ़ना है। मतलब थोड़ा स्पीड में तुम्हें रिवीजन करना पड़ेगा। पहली चीज ये करना ही, लिख लो अपने रूटीन के अंदर, ये लिख। अगर तुम्हारे पास अभी भी कोई रूटीन है तो उस रूटीन के अंदर थोड़ा सा ये बदलाव करना और अपना रूटीन फिर से कमेंट सेक्शन में लिखना। 40 क्वेश्चन फिजिक्स का प्रैक्टिस करोगे जस्ट आफ्टर रिवीजन, है ना। रिवीजन के बाद तुम्हें 1 घंटे के अंदर 40 क्वेश्चन फिजिक्स का। अब तुम बोलोगे भैया फिजिक्स सुबह में करेंगे, तो यार खराब चीज नहीं है ये। अगर तुम फिजिक्स को सुबह में लिपटा लेते हो तो भैया ये चीज तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तुम्हें पूरा दिन में कॉन्फिडेंस आएगा यार कि तुमने मेन काम को लिपटा रखा है। अगर बॉडी को हमको फिट रखना है तो हम एक्सरसाइज करते हैं। अगर ब्रेन को हमें फिट रहना है तो हमें ब्रेन को एक्सरसाइज करवाना पड़ेगा। अब आप तो मेडिटेशन योगा करते नहीं हो, तो उसके लिए अगर तुम ये चीज कर लो कि यार कि फिजिक्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लो, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो हमारा ब्रेन ऐसे ही एक्सरसाइज कर लेगा उस बीच में। बायोलॉजी के 2 चैप्टर रिवीजन करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। फिर उसके बाद आपको लेक्चर देखना है। लेक्चर देखने में 6 घंटा आपका जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सुबह उठो और तुम लेक्चर देखने के लिए बैठ जाओ। सुबह जब उठोगे तो कभी भी तुम फोन यूज मत करोगे। सुबह उठते ही फोन यूज नहीं करना, रात में सोने के वक्त फोन यूज नहीं करना। ये 2 काम पूरा एकदम बंद कर दो, नहीं तो सोचना मत सिलेक्शन होगा कभी। अगर तुम ये सोच रहे हो यार कि हर चीज को एंजॉय करते करते मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। हमारे दोस्त बहुत बोलते थे चलो घूम के आते हैं, चलो ये करके आते हैं। यार नहीं करा था मैंने अपने समय में, क्योंकि मुझे पता है यार कि मेरा लाइफ का गोल क्या है। मुझे सिलेक्शन लेना है। ये फोन, ये रिलेशनशिप, ये छोटी छोटी चीजें मेरे लाइफ का गोल नहीं है। इसी प्रकार से तुम्हारा भी होना चाहिए यार कि तुम्हारा लाइफ का गोल क्या है, मेन गोल क्या है, कि हमें सेलेक्ट होना, हमें पढ़ना है, सेलेक्ट होकर मेडिकल कॉलेज जाना है, MBBS करना है, डॉक्टर बनना, ये लाइफ का गोल है। ये छोटी छोटी चीजों के पीछे तुम परेशान रहते हो। नहीं होना, नहीं होना, मना कर दो। जो भी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करे ना उसको मना कर दो। और देखो सिलेक्शन जब हो जाएगा ना, फिर वही लोग तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। समझ रहे हो ना। तो उस लेवल का मोटिवेशन अपने अंदर लाओ और वो तुम खुद कर सकते हो। मेरे बोलने से वो चीज नहीं आएगा। मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूं यार कि तुम 12 घंटा 15 घंटा पढ़ना शुरू तो करो और ये तुम्हें करना पड़ेगा। चौथी चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि फिर उसके बाद 90 से 100 क्वेश्चन तुम्हें बायोलॉजी के उठाना है ना। 90 से 100 क्वेश्चन हर रोज। देखो हर रोज का ये हमारा टारगेट है कि 90-100 क्वेश्चन तुम्हारा मॉर्निंग में बायोलॉजी का जाना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने में 1.5 घंटा तुम्हारा लगा, 1 घंटा में तुमने क्वेश्चन सॉल्व करा, फिर अगले आधा घंटा में तुमने एनालिसिस कर लिया, तो 90-100 क्वेश्चन तुम्हारा बायोलॉजी का जाएगा। फिर रिवीजन ऑफ केमिस्ट्री, है ना, 1 चैप्टर केमिस्ट्री का तुमने सुबह में बायोलॉजी कर लिया, फिर उसके बाद तुमने 40 क्वेश्चन फिजिक्स कर लिया, फिर तुमने लेक्चर देख लिया, फिर तुमने
यहाँ पे बायोलॉजी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, फिर तुम्हें अगले आधे घंटे के अंदर केमिस्ट्री के एक चैप्टर को रिवाइज कर लिया। बहुत ईजी है। रिवीजन जब मैं करने के लिए बोलता हूँ, फिर अपना एनसीईआरटी निकाल सकते हो, अपना नोट्स निकाल सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, तुमने आज के लेक्चर में जो भी पढ़ा उसको रिवीजन करोगे, है ना, उसका नोट्स प्रॉपर बनाओगे, उसमें जो क्वेश्चन करवाया गया तो उस क्वेश्चन को प्रॉपर देखोगे, समझोगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए थे सर जी ने, है ना। तुम तो ये करते ही नहीं हो, लेक्चर देखे, नोट्स बनाए, रूम पे आए, बंद करके रख दिए। यार ऐसा सिलेक्शन होगा? यार तुम्हारे दिमाग में वो कंटेंट सेट हुआ ही नहीं और तुम नोट्स को बंद करके रख दिए, फिर कहां से होगा। मैं क्या करता था, मैं फिर से बता रहा हूं, जब क्लास में जो चीज पढ़ाया जाता था, रूम पे आने के बाद नोट्स उल्टाया, अब रिकॉल कर रहे हैं, वो बोर्ड को याद कर रहे हैं, उस बोर्ड में सर ने क्या लिखा था, यार इस यहां पे सर ने क्या समझाया था, हम रिकॉल कर रहे हैं। रिकॉल करोगे ना तो वो चीजें तुम्हारे दिमाग में एज इट इज सेट हो जाएगा, और ये सेट होना बहुत जरूरी है। करोगे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब देखो, ये एक बहुत ही आइडियल टाइम टेबल था, जहां पे 12 घंटा बेयर मिनिमम तुम्हें करना ही पड़ेगा, इतना मिनिमम है। अब ये वीडियो देखने वाले लाखों बच्चे होंगे, लाखों बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे, सब लोग 12 घंटा पढ़ाई करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा तुम कर लेना, है ना, 15 घंटा। मैं टारगेट तुम्हें ये दे रहा हूं यार कि 15 आवर, मिनिमम 15 आवर पढ़ना। क्योंकि यार देखो, अगर तुम्हारा सपना सच में डॉक्टर बनना है तो मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बदले मेहनत नहीं कर सकता हूँ। मैं तो खुद अपनी लाइफ के लिए मेहनत कर रहा हूँ। 12 घंटा हॉस्पिटल ड्यूटी कर रहा हूँ, 13 घंटा हॉस्पिटल ड्यूटी कर रहा हूँ, फिर आने के बाद पढ़ाई कर रहा हूँ, फिर आने के बाद तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। मेरे लाइफ में एक ही गोल है यार, मैं मेहनत करूँगा। मुझे जो भी करना पड़े, जो भी चीज़ सेक्रीफाइस करना पड़े, मेरा लाइफ का जो गोल है मैं उस पर टिके रहूँगा, है ना। मैं अच्छा डॉक्टर बनूंगा, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से गाइड करूंगा, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा यार तुम 5 घंटे पढ़ लो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं बोलूंगा। मैं मेहनत करूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें मैं डेली का शेड्यूल दूंगा, तुम्हें मैं टारगेट्स दूंगा। यार हमारे पास भी 24 घंटा है, उसी 24 घंटे में देख रहे हो ना, नींद भरी आंखें अभी भी नहीं सो पाते ठीक से, तो क्या करें हम? छोड़ दे सब कुछ? नहीं छोड़ सकते ना यार। लाइफ का गोल होता है कुछ, जब गोल पे तुम किसी गोल पे एकदम काम कर रहे हो ना, तो नींद, चैन, सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है। बट फिर भी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम नींद ही त्याग दो, नहीं, वो तो हमारे लिए बहुत मजबूरी है। बट तुम क्या करो, 6 घंटा हो सकता है, दोस्त हो सकता है, या तुम्हारा फोन हो सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि ये सारी चीज तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन है, तो अगले 6 मंथ तक, सिर्फ 6 मंथ तक मेरे मित्र, उसको त्याग दो। और देखो 6 मंथ के बाद जो रिजल्ट तुम्हारा आएगा ना, उसको देख के तुम शॉकिंग फील करोगे यार कि ये मैं ला दिया, मेरे से रिजल्ट हो गया। मैं तो एवरेज बच्चा था और पूरा ढिंढोरा पीटोगे यार मेरा रिजल्ट हो गया, मेरा रिजल्ट हो गया, ऐसा बोलोगे। क्यों? मेहनत करा था तुमने, है ना। और वही रिजल्ट नहीं होगा यार, लोग क्या बोलेंगे, यार टाइम वेस्ट करता था, इधर टाइम वेस्ट करता था, ये फालतूबाजी करता था, ये लड़की के पीछे रहता था, ये लड़का के पीछे रहता था, ऐसे लोग बोलेंगे अगर रिजल्ट नहीं हुआ तो। और रिजल्ट हो गया तो वाह, बहुत पढ़ाई करा था यार, बहुत पढ़ाई करा था, बस देखते तो पढ़ते रहता था। ऐसे लोग होते हैं। कभी बैकलॉग लगा तो उसको कंप्लीट कर लिए, कभी एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट दे दिए, 12 घंटे मिनिमम मैंने तुम्हें बता दिया, उसके बाद कभी एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट दे दिए, कभी बुक रीड कर लिए और नेक्स्ट डे का प्लानिंग कर लिए। ये चीज एक्स्ट्रा वर्क तुम्हारा हो गया। अब दूसरी चीज ये बता रहा हूँ कि ये टाइम टेबल को फॉलो करना और फॉलो करते रह जाना, ये दोनों में अंतर है ना। अब फॉलो करते रह जाना तभी होगा जब तुम पढ़ाई को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ोगे। देखो पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मैं तो ये बोलते रहता हूँ कि पढ़ाई से आसान चीज कुछ नहीं है। तुम जाके देखो ना, जाके देखो, एक बार रोड पे निकलना, देखना कि एक ऑटो वाले को एक पैसेंजर उठाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, देखना जाके। और मुझे किसी ना किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स भी ऑटो चलाते होंगे, खुद होंगे। एक बार पता है अपने पेरेंट्स का स्ट्रगल देखना यार, एक पैसेंजर उठाने के लिए कितना मेहनत करते हैं। गलती क्या था यार कि अपने उम्र में वो पढ़ाई नहीं करें तो आज ऑटो चला रहे हैं, है ना। सब्जी वाले को, एक कस्टमर को सब्जी बेचने में कितना मेहनत करना पड़ता है, एक बार जाके देखना। और पढ़ाई करना यार, रूम में तो बैठे हुए एकदम टेबल पे, एकदम कंफर्ट जोन में टेबल चेयर पे बैठे हुए बस दिमाग चला रहे हैं। पढ़ाई कितना आसान चीज़ है ना। तुम्हें नहीं लगता कि पढ़ाई सबसे आसान चीज़ है? सबसे आसान चीज़ है बस टेबल पे बैठे रहना, दिमाग चलाते रहना, लेक्चर देखते रहना, हाँ क्वेश्चन सॉल्व करते रहना टेबल पे बैठ के। कभी उन लोगों का स्ट्रगल जाके देखे हो जिनको एक पैसेंजर उठाने के लिए, जिनको एक कस्टमर को सब्जी बेचने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। इसलिए बोलता हूँ यार पढ़ाई कर लो, नहीं तो एक दिन अगर तुम गलती से, तुम भगवान ना करे, मैं कभी नहीं चाहूँगा ऐसा कुछ, लेकिन अगर कभी ऐसा नौबत आ गए तो तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा यार कि काश पढ़ लिया होता उस समय में, उस समय पढ़ लिया होता तो आज ये सारे दिन हमें देखने के नहीं मिलते। और तुम्हारे बेटे लोग बोल लेंगे कि पापा आपने मेहनत नहीं करा यार, आज हमारा ऐसा बहुत ख़राब दिन चल रहा है ना। इसलिए यार मेहनत करो अपने लिए, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करो। इंटरेस्टिंग वे में कैसे पढ़ोगे पढ़ाई को, उसके लिए तुम्हें स्विच करना पड़ेगा। अभी तुम अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ते समय तुम्हें ऐसा लगता है यार कि बोर हो चुके हैं, तो कोई बात नहीं, फिजिक्स उठा लो,
केमिस्ट्री उठा लो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब्जेक्ट चेंज करना बहुत गलत है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि केमिस्ट्री में ये छूटा हुआ, केमिस्ट्री में ये छूटा हुआ, ये तुम्हें नहीं करना। इससे तुम्हारा फोकस बहुत कम हो जाएगा। तुम्हें ये करना है कि जब बायोलॉजी पढ़ रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है केमिस्ट्री का थॉट आ रहा है, केमिस्ट्री में ये चीज़ हमारा कमज़ोर है, ये है वो है, तो अपने कॉपी के ऊपर जो एक बॉक्स होता है ना, उसमें लिख डालो, है ना, केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी खत्म होने के बाद केमिस्ट्री का मुझे ये टॉपिक को पढ़ना है। तो वैसा कर सकते हो, ठीक है। खुद को पढ़ाओ, खुद को पढ़ाओगे इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना, मज़ा आएगा। और एक ब्रेक लेके पढ़ाई करो, है ना। कभी भी ये मत करना यार कि 10 घंटा लगातार पढ़ रहे हैं, बीच बीच में ब्रेक ले रहे हैं, है ना। पोमोडोरो टेक्निक यूज़ कर सकते हो। पोमोडोरो टेक्निक ये कहता है कि 25 पढ़ते हो तो 5 मिनट का ब्रेक लो। अगर तुम ये भी करते हो तो कोई बात नहीं, तुम्हें ये भी करना है ना। अब मैं एक प्रॉपर टाइम टेबल दे रहा हूँ, है ना, वो सारे बच्चों के लिए जो क्लासेस इवनिंग वगैरह में करते हैं, है ना। एक प्रॉपर टाइम टेबल है, कब तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, कब उठना चाहिए। देखो यार, उठने का टाइम अगर तुमने सही कर लिया, तुम अपनी ज़िंदगी का आधा जंग जीत चुके हो। उठने का टाइम, अगर तुम 5 साढ़े 5 बजे उठ गए तो ये मानो कि तुम बहुत लोगों से आगे निकल चुके हो, बहुत लोगों से आगे निकल चुके हो। तुम्हें 5:30 बजे तक उठ जाना है। उठने के बाद माइंड का एक्सरसाइज, बॉडी का एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर तुम नहीं करोगे, थके रहोगे, टायर्डनेस फील करोगे, सही से पढ़ाई नहीं हो पाएगा, मज़ा नहीं आएगा। इसलिए एक्सरसाइज करना पहला चीज़, फिजिकल वर्कआउट एटलीस्ट आधा घंटा भी वो करना। उसके बाद अपना पहला 4-5 स्लॉट है, स्लॉट में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। स्लॉट नंबर पहला होगा तुम्हारा ब्रेकफास्ट से पहले। ब्रेकफास्ट से पहले तुम अपना वही 2-3 चैप्टर बायोलॉजी का रिवीजन कर लिए। अगर तुम लंबे समय तक ये स्लॉट को ले रहे हो, अगर 3 घंटे का स्लॉट तुम बनाए हो, ये स्लॉट को 3 घंटा अगर बनाए हो, तो 2-3 चैप्टर बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स का 1 चैप्टर हो गया, नोट्स रिवीजन कर लिए, केमिस्ट्री का 1 चैप्टर रिवीजन कर लिए। मतलब कि या तो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री कर लो, या तो बायोलॉजी केमिस्ट्री कर लो, या फिर बायोलॉजी फिजिक्स कर लो। ऐसे कॉम्बिनेशन बना के सुबह के 3 घंटा जो ब्रेकफास्ट से पहले वाला समय होगा, उसमें तुम्हें रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगा देना है। अगर तुमने बायोलॉजी के चैप्टर को रिवीजन करा है तो केमिस्ट्री के चैप्टर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो ये चीज तुम कर सकते हो सुबह के 3 घंटा में, ठीक है। ये ड्यूरेशन तुम्हारा 3 घंटे का होगा, 6 से 9। हमारा जो पहला स्लॉट होगा वो 6 से 9 तक होगा, और उसके बाद तुम एक ब्रेक लोगे। ब्रेक लेने के बाद तुम्हारा दूसरा स्लॉट जो स्टार्ट होगा वो लंच से पहले वाला। तुमने ब्रेक लिया, उसमें ब्रेकफास्ट करा, जो भी फ्रेश होना है तुम्हें वो सारी चीजें कर लिया 9 बजे के बाद। उसके बाद तुम्हारा 10 बजे से लेके 1 बजे तक हमारा दूसरा स्लॉट होगा, जो कि बिफोर लंच वाला स्लॉट होगा। इस स्लॉट में तुम्हें क्या करना है कि स्टार्ट सॉल्विंग फिजिक्स क्वेश्चन, है ना। तुमने 40 से 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एनी हाउ। अगर तुम चाहोगे तो इस चीज को तुम ऊपर भी कर सकते हो और नीचे भी रख सकते हो, दोनों बहुत सही है। मैं ये बोल रहा हूं कि ये टाइम टेबल को तुम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन पूरा चेंज मत करना, क्योंकि मुझे पता है यार कि किस चीज को कब पढ़ना चाहिए। बायोलॉजी को मॉर्निंग में बहुत जरूरी है पढ़ना, क्योंकि वो चीज हमें याद रखना होता है। फिजिक्स को सॉल्व करना बहुत जरूरी है मॉर्निंग में, क्योंकि उससे हमारा ब्रेन का एक्सरसाइज होता है। अगर तुम चाहो तो फिजिक्स को यहां भी सॉल्व कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो ऊपर भी कर सकते हो फिजिक्स, लेकिन सुबह में करना बहुत जरूरी है। या तो तुम सॉल्व करो या फिर रिवीजन करो, लेकिन फिजिक्स करना जरूरी है, ठीक है। फिर ये जो हमारा स्लॉट होगा 10 से लेके 1 के बीच में होगा। इसमें तुमने केमिस्ट्री सॉल्व करा, फिजिक्स सॉल्व करा, 2 घंटे फिजिक्स ले लिया, 1 घंटे केमिस्ट्री ले लिया, केमिस्ट्री क्वेश्चन तुमने 50-60 ले लिया, है ना। उसके बाद तुम अपना लंच करने जाओगे। ये काम, ये शेड्यूल जो है ना, मैं अपना बता रहा हूँ। शेड्यूल बनाना अलग चीज़ है, टाइम टेबल बनाना अलग चीज़। ये शेड्यूल हुआ तुम्हारा प्रॉपर, जिसको तुम फॉलो करोगे। टाइम टेबल यार सुबह ये उठेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, हर मिनट का टाइम टेबल, हर मिनट का मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, तुम्हें एक प्रॉपर एक आइडिया दे रहा हूँ यार कि हर घंटे के अंदर तुम्हें इतना सारा काम कर लेना है। उसके बाद स्लॉट 3 तुम्हारा तीसरा स्लॉट होगा, जिसमें तुम कोचिंग का टाइम निकालोगे, है ना। लेक्चर देखने का, कोचिंग का 5 घंटे 6 घंटे तुम्हारा इसमें लगेगा। और जब भी तुम लेक्चर देखते रहते हो, तुम्हें ये कोशिश करना है कि स्टार्ट विथ इंटरेस्टिंग चैप्टर। ऐसा नहीं कि पहले ही फिजिक्स उठा लिए, पहले फिजिक्स का लेक्चर देखने लगे, नहीं। जो चैप्टर तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता है, बायोलॉजी इंटरेस्टिंग लगा, तुम वो पढ़ो। क्योंकि यार लंच करने के बाद तुम्हें थकान होगा, तुम्हें नींद आएगा, ये सारी चीज़ होता है इवनिंग के समय में। उस समय में हमें लेक्चर को प्रॉपर देखना है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग से स्टार्ट करना। पहले तुम बायोलॉजी ले लो, केमिस्ट्री ले लो, और फिर उसके बाद तुम दूसरा सब्जेक्ट लो। लेक्चर देखते समय हमेशा कोशिश करना है कि नोट्स बनाना है, अपना टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई करना, इस प्रकार से तन के। ऐसा नहीं यार ऐसे मर्द की तरह बैठे हुए हैं पढ़ाई कर रहे हैं, इससे फिर इफेक्टिवनेस बहुत कम हो जाएगा तुम्हारा। अगर तुम लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर देखते देखते तुम थक गए, तुम्हें क्या करना है, उठो, थोड़ा कूदो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, पानी मारो, एक्टिव रहोगे इससे, है ना। डल नहीं रहोगे, डल रहोगे फिर तुम्हारा इफेक्टिवनेस कम जाएगा। तो अपने आप को एक्टिव रखना है, एक्सरसाइज कर सकते हो। मैं खुद करा करता था पढ़ाई के समय। एक्टिव रहने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ जो मैं खुद फॉलो करता था जब भी मैं पढ़ाई करता था। एक तो टेबल चेयर पे पढ़ाई करो, हमेशा टेबल चेयर पे पढ़ाई करो। रूम को पूरा क्लीन रखो, है ना, रूम को पूरा क्लीन रखो, टेबल चेयर पे पढ़ाई करो। और जब भी तुम्हें लगता है कि पढ़ाई करते करते तुम थक गए, तो सो मत,
सोना नहीं है। अगर तुम दिन में सोते हो तो ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत बोरिंग सा हो जाएगा। उठो और एक्सरसाइज करो, थोड़ा कूदो, थोड़ा वर्कआउट करो, थोड़ा पुशअप कर लो, फेस धो के आ जाओ, थोड़ा टहल के आ जाओ, या फिर अपना स्टडी प्लेस चेंज कर दो, बुक लो और चले जाओ छत पे, वहाँ पे जाके पढ़ाई करने लगो, है ना। तुम्हारा और एक्स्ट्रा स्टडी आवर इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जाके सो गए। नींद आता है तो सो मत जाना, नैप लेना अलग चीज़ है, लेकिन शाम में सो जाना ये बहुत गलत चीज़ है। इसके बदले तुम क्या कर सकते हो जो मैंने बताया तुम्हें। फिर स्लॉट नंबर 4 में तुम्हें बिफोर डिनर 2 घंटे की स्लॉट मिलेगी 7 से लेके 9। इसमें तुम्हें बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करना है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना है, तुम्हें उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है, नोट्स बनाना है, एनसीईआरटी में पॉइंट्स को मार्क करना है कि यार ये गलती हो, ये गलती हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें करना है 7 से लेके 9 के बीच में। फिर हमारा जो नेक्स्ट टाइम होगा स्लॉट नंबर 5वां, जो कि बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले का होगा। 2.5 घंटे का स्लॉट है, 9:30 से लेके 12 के बीच का। इसमें तुम्हें जो लगता है तुम्हारे लिए वो तुम कर सकते हो। तुमने फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तुमने केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तुमने फिजिक्स रिवीजन भी कर लिया, तुमने बायोलॉजी रिवीजन कर लिया मॉर्निंग में, तुमने बायोलॉजी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, तुम्हारा मैक्सिमम काम अब हो चुका है। अब तुम्हें खुद पे काम करना है। वो काम क्या है? कभी बैकलॉग कंप्लीट कर लिए, कभी रात में मॉक टेस्ट दे दिए, कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए एक्स्ट्रा, कभी बुक रीड कर लिए, है ना, कभी एनसीईआरटी सॉल्व कर लिए, या फिर अपने नेक्स्ट डे को प्लान कर लिए। तो ये सारी चीज़ें तुम रात के 2.5 घंटे में कर सकते हो। और मैं तो ये बोलूँगा कि अगर तुम्हारा बैकलॉग है तो वो कंप्लीट करो, और बैकलॉग नहीं है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट के माध्यम से भी वो कर सकते हो। तो ये एक प्रॉपर टाइम टेबल हुआ। फिर 12 बजे तुम सो जाओ, ऐसा नहीं कि फ़ोन चलाने लगो। 12 बजे तुम्हें सो जाना है एनी हाउ। अब ये जो टाइम टेबल है ना, तुम मुझे कमेंट में लिखो कि भैया ये टाइम टेबल को मैं अगले 21 दिन तक एनी हाउ फॉलो करूँ। इसमें अगर तुम्हें लगता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना, तुम कर सकते हो। अगर किसी का लेक्चर टाइम पहले है तो जाकर कर लो, अगर कोई कोचिंग जाता है लेक्चर देखने तो उसको पहले कर लो, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस को बाद में कर लो। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि अगर उन्हें देर रात तक पढ़ाई करना है, जो देर रात तक पढ़ाई करते हैं, लेट नाइट तक पढ़ाई करते हैं, उनके लिए एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ यार, कि अगर तुम्हें देर रात तक पढ़ाई करना है तो अपना एक अच्छा दोस्त बना लो, एक अच्छा रूममेट जो तुम्हारे साथ पढ़ने वाला हो। मेरे साथ जो रूममेट था अभी मेडिकल कॉलेज में है, मैं क्या किया करता यार कि अगर मुझे देर रात तक पढ़ाई करना है तो मैं ये सोचता था कि जब तक वो पढ़ेगा उससे ज्यादा मैं पढ़ूंगा। और सेम चीज वो भी सोचता था। देखो तुम्हें कंपटीशन 25 लाख से नहीं करना है, तुम कंपटीशन अपने रूममेट से कर लो यार, कि अगर वो पढ़ेगा तो मैं नहीं सोऊंगा, अगर मैं सो गया तो उससे पीछे हो जाऊंगा। तो इसके वजह से यार कि रात में उठ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा फेस धो रहे हैं, फिर पढ़ाई कर रहे हैं, पूरे एकदम टॉवल को ऐसे बांध के फिर पढ़ाई कर रहे हैं, सर दर्द होता था फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यार हमें कम से कम उससे 1 घंटा ज्यादा पढ़ना। और इसमें होता यह था कि अगर वो सो गया तो मेरे को और मोटिवेशन था यार कि मुझे अब एक्स्ट्रा 1 घंटा और पढ़ना है, 1 घंटा और पढ़ के सोते थे। तो ऐसा तुम भी कंपटीशन लाओ, प्रोडक्टिव कंपटीशन इसको बोलते हैं, है ना, इसको तुम फॉलो कर सकते हो। और अगर कभी भी टाइम टेबल तुमसे फॉलो नहीं हो पाए तो कभी भी रिग्रेट मत करो यार कि आज मैं पढ़ नहीं पाया, आज मैं ये रिग्रेट करना जरूरी है, लेकिन इतना मत करो यार कि अगला दिन तुम्हारा खराब हो जाए। अगर कभी भी लगे यार कि आज 15 घंटा नहीं हो पाया, 10 घंटा ही हो पाया, तो कोई बात नहीं, खुद को हमेशा अप्रिशिएट करो यार कि हाँ तुमने 10 घंटा भी आज पढ़ाई करा, लेकिन अगले दिन तुम्हें इसको इंप्रूव करना है। रिवॉर्ड देना खुद को बहुत जरूरी है। अगर तुम किसी टाइम टेबल को फॉलो करना चाहते हो तो उसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। तुम्हें लगेगा यार कि हाँ इस टाइम पे हम ये कर लेते हैं, इस टाइम पे ये काम आ गया था, तुम्हें उसको अवॉइड करना है, डिस्ट्रैक्शन को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना। क्योंकि अगर तुम डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड नहीं करोगे तो हर समय तुम्हें कुछ ना कुछ काम लगेगा है, तुम वही काम करते रह जाओगे, फिर तुम्हारा पढ़ाई नहीं हो पाएगा। इसलिए पंक्चुअल बनो, जिस काम को जब डिसाइड किए हो उस काम को उसी समय में कंप्लीट करो। थोड़ा डिसिप्लिन्ड बनो, है ना, डिसिप्लिन्ड होना बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट को। अगर तुम डिसिप्लिन्ड नहीं रहोगे तो तुम्हें ऐसे ही लगा यार कि कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी ये कर लिए, फिर कभी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। फोन से हमेशा दूर रहो। स्टडी आवर के समय में स्ट्रिक्टली फोन यूज मत करना। फोन तुम्हें तब यूज करना है जब तुम पढ़ाई से ब्रेक लिए हो। और हाँ, किसी अच्छे लोगों को फॉलो करना, जैसे कि मेरे को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लो। ऐसे एरू गैरू चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लेकिन एक सही आदमी जो तुम्हें सही चीज़ बता रहा है उसको सब्सक्राइब नहीं करोगे, है ना, क्योंकि तुम्हें वो इंटरटेन तो नहीं कर रहा है, वो तुम्हें डांट रहा है, वो तुम्हें कुछ गाइड कर रहा है और ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा तो सब्सक्राइब नहीं करोगे, है ना। लेकिन कर लो, तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा, ठीक है।